ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की आने वाली किस्त नहायत सनसनीखेज होने जा रही है, क्योंकि बख्तियार और बरकत बेगम ने मिलकर एक पेचीदा चाल बुन ली है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां अमार और निशवा की शादी की तैयारियां उरूज पर हैं, जबकि दूसरी तरफ बस्मा और बरहान की जिंदगी इंतशार का शिकार होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। बख्तियार के चेहरे पर खुशी की झलक नुमायां है। वो समझता है कि बस्मा को रास्ते से हटाने में कामयाब हो गया, मगर उसे ये एहसास फतह इस वक्त और गहरा महसूस होता है जब वो नशवा को अपनी गिरफ्त में देखता है। जैसे ही शादी के दावत नामे छिपकर आ जाते हैं, बख्तियार अपनी माँ बरकत बेगम और अपनी बैवी सुदरा को साथ लेकर बस्मा के घर पहुंच जाता है। बख्तियार बस्मा के सामने शादी का कार्ड रखता है और एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ ऐलान करता है, उस जमा को नशवा और उम्मार की शादी हो रही है और तुम सबको ज़रूर आना है। मैं तो बस तुम लोगों को मद्दू करने और एक खुशखबरी देने आया हूँ, बानिश के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ये खबर सुनते ही बस्मा के चेहरे पर शदीद गुस्सा और बेबसी की लहर दौड़ जाती है। वो तपते लहजे में कहती है, भाई साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? निशवा मेरी बेटी है और उसकी शादी कब और किससे होगी, ये फैसला मेरा और आसिम का होगा, आपका नहीं। आप बग़ैर मेरी इजाज़त मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ तय नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप ये ख्वाब अपने ज़हन से निकाल दें। ये सुनकर बख्तियार का चेहरा गुस्से से सरख हो जाता है। वो सख्त लहजे में बिस्मा की तरफ देखते हुए कहता है, बिस्मा बेगम, तुमने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर लिया, अपनी शादी कर ली, और अब तुम ये समझती हो कि नशवा पर तुम्हारा कोई अख्तियार बाकी है। चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत से आगाह करता हूँ जिसे तुमने सोचा भी न होगा। निशवा और उमार का निकाह बहुत पहले हो चुका है, अब सिर्फ रुखसती बाकी है। और सुन लो, ये निकाह ज़बरदस्ती नहीं हुआ, बल्कि दोनों की रज़ामंदी से अंजाम पाया है। इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ तुम मुझे कह रही हो वही जाकर अपनी बेटी निशवा को कहो। अब वो मेरी बहू बन चुकी है और तुम्हारा इस मामले में कोई अख्तियार नहीं रहा। बख्तियार लम्हा भर के लिए रखता है, फिर मज़ीद ज़हर भरे अंदाज में बोलता है, तुम्हें यकीन नहीं आता तो नशवा को फ़ोन करके खुद पूछ लो। वो खुद इस निकाह की गवाह है और उसने अपनी मर्जी से अमार को कबूल किया है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी बेटी कितनी तेज़ मिजाज है। अगर वो इस निकाह से इनकार करना चाहती तो कभी ये फ़ैसला न करती। बस्मा के चेहरे की रंगत उड़ने लगती है, उसके एसाब शल हो जाते हैं। गुस्से में कांपती हुई वो उठने की कोशिश करती है, मगर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक लम्हे में वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। ये मंजर देखकर आसिम घबरा जाता है। वो फौरन बस्मा को सहारा देकर उठाता है और तेज़ी से अस्पताल ले जाता है। दूसरी तरफ बख्तियार और बरकत बेगम बज़ाहिर बेपरवाह अंदाज में शादी के कार्ड तकसीम करके वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। घर पहुँचकर बख्तियार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो मुस्कुराते हुए बरकत बेगम की तरफ देखता है और फ़ख्रिया अंदाज में कहता है, देखा उम्मा, हमने बस्मा की कमर तोड़ दी, अब वो कभी दोबारा सर उठाने के काबिल नहीं रहेगी। दूसरी जानिब आसिम जैसे ही अस्पताल से कुछ संभलता है, फ़ौरन बरहान को फ़ोन करता है और तलख लहजे में कहता है, अब तुम्हें समझ आया कि नशवा तुम्हें कोई जवाब क्यों नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो पहले ही उमार के साथ निकाह कर चुकी है। जैसे ही बरहान को इस तलख हकीकत का इल्म होता है, वो शदीद गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। दरवाज़ा बंद करते ही उसकी आवाज़ गम और गुस्से से गूंज उठती है, ये तुमने क्या कर दिया नशवा? क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? चलो, मुझे तो नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचा होता। तुमने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब बरहान की समझ में आ जाता है कि नशवा इतने दिनों से खामोश क्यों थी, क्यों वो उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि वो पहले ही उमार से निकाह कर चुकी थी। अगली किस्त में बरहान की परेशानी बढ़ती जाएगी, मगर दूसरी तरफ बख्तियार की खुशी दीदनी होगी। वो निहायत फ़ख्रिया अंदाज में उमार और नशवा की शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। मुझे तो यही लग रहा है कि नशवा और उमार की रुखसती में कोई भी शरीक नहीं होगा। एक नाज़िर कहता है, शायद बस चंद करीबी घर वाले होंगे और खामोशी से ये निकाह मुकम्मल कर दिया जाएगा। यही नहीं, बस्मा भी शदीद नाराज़ होगी। वो भी शायद नशवा से मिलने न आए, क्योंकि उसे उस बात का शदीद सदमा होगा कि नशवा ने अपनी माँ से पूछे बगैर इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर लिया।
मुझे तो लग रहा है कि उस ड्रामे का अंजाम इंतहाई दर्दनाक होगा। कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां नशवा एक और बसमा बनती नजर आ रही है। वो उम्मार से शादी करके एक मुश्किल और तकलीफ-दह जिंदगी गुजारेगी, क्योंकि उमार जैसा शख्स कभी भी सुधरने वाला नहीं। दूसरी तरफ बरहान भी दिल शिकस्ता होगा कि नशवा ने उससे पूछे बगैर एक धोखेबाज और बेज़मीर इंसान से शादी कर ली। उधर बख्तियार और बरकत बेगम की खुशी अरूज पर होगी। उन्हें इत्मीनान होगा कि उन्होंने बसमा और नशवा को नुकसान पहुंचाने का एक और तरीका ढूंढ लिया। बख्तियार ने ये सब कुछ दो वजूहात की बना पर किया। 1. वो नशवा को अपने घर की बहू बनाना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके नाकारा और नालायक बेटे से कोई भी लड़की शादी करने को तैयार नहीं होगी। 2. वो बसमा के यूं खुदमुख्तार होकर चले जाने पर शदीद गुस्से में था, इसलिए उसने बसमा को सज़ा देने के लिए नशवा को काबू में करने की ठान ली। मुझे तो यही लग रहा है कि ड्रामे के अंजाम में उमार कोई और बड़ा जुर्म करता हुआ पकड़ा जाएगा और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। नशवा किसी भी तरह उमार को बचाने की कोशिश करेगी, मगर वो उसे नहीं बचा पाएगी। और आखिरकार इस कहानी का इख्तिताम उमार की अलमनाक मौत पर होगा, जो शायद इसके गुनाहों की सज़ा होगी। इमार की मौत के बाद एक गहरी खामोशी पूरे घर पर छा जाएगी। हर कोई इस हादसे पर अफसूस करेगा, मगर जल्द ही एहसास होगा कि उन्होंने नशवा और उमार की शादी करवाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे तो यही लगता है कि दादी सबसे ज्यादा गुस्से में होगी और अपनी कड़वी जुबान में नशवा को कसूरवार ठहराएगी। वो तंजिया अंदाज में कहेगी, जैसे तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे के साथ शादी की तो मेरे बेटे की जिंदगी खत्म हो गई, वैसे ही तुमने उमार से शादी की और वो भी दुनिया से चला गया। तुम दोनों माँ बेटी मनहूस हो। तुम लोगों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। ये लफ्ज़ नशवा के दिल पर जख्मों की तरह लगेंगे, लेकिन दादी का गुस्सा यहीं ख़त्म नहीं होगा। वो नशवा को ज़बरदस्ती घर से निकाल देगी, शायद धक्के देकर या सख्त अल्फाज के वार करके। नशवा, जो पहले ही सदमे में होगी, बेबसी के आलम में अपनी माँ बसमा के घर वापस आ जाएगी। बिस्मा उसे सीने से लगाएगी, लेकिन उसके दिल में भी अफसूस और गुस्सा होगा कि नशवा ने अपनी जद में आकर एक गलत फैसला कर लिया। मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा। बिस्मा को एहसास होगा कि नशवा को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौके देना ज़रूरी है, इसलिए कुछ वक्त गुजरने के बाद वो नशवा और बरहान की शादी कर देगी। तो ऐसा लग रहा है कि इस कहानी का अंजाम नशवा और बरहान की शादी पर होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये अंजाम दुरुस्त है या कहानी किसी और रख पर जा सकती थी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी कहानियों और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।